हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो ये है कि अगले अध्याय में क्या होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, अगला अध्याय नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? 4 कार्ड्स। 1 2 3 4 1 3। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? 1 2 and 3। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ क्या होने वाला है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, वैलियंट करेज, स्टेपिंग इनटू पावर एंड जॉय एंड डिलाइट। वाओ, जेलसी, अराउंड स्प्रिंग, विजिट, इंटरेस्टिंग। नंबर 30, यहाँ पर 32 मून दिख रहा है मुझे। एंड नंबर 43, यहाँ पर एनर्जी है स्विफ्टनेस, द रॉक स्टार एंड द फिल्म मेकर, द रिंग, किनोसिस। ओके, यहाँ पर है द ऑफरिंग एंड द मेंटोर। इंटरेस्टिंग।
फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में क्या नज़र आ रहा है आप लोग के, अब क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका अगला अध्याय है वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है उसमें यहाँ पर ऐसी मैसेज मिल रही है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना एक एक करके अब अपॉर्चुनिटी आएगी। जो अभी तक था ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, आप काम करना चाहते थे, आप पर्पस करना चाहते थे, आप करियर में कुछ करना चाहते थे, या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर कोई रिलेशनशिप आप चाह रहे थे, पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्पेशली वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं जिन्होंने आपको पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सस्ता या मामूली कहकर ठुकरा दिया है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ ऐसे कामों करने की ज़रूरत है जिससे आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। बिकॉज जेलसी की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पर लोग जो हैं आपसे जेलस हैं, ठीक है। एंड फाइव ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हो सकता है, ठीक है, कि उन्होंने क्या खो दिया जब आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कई बार, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मान लीजिए आज आपका समय अच्छा नहीं है, कहते हैं ना सबका, किसी का कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है ठीक है, लोग कहते हैं कि वक्त अच्छा है तो लोग पूछ रहे हैं, वक्त खराब होता है तो यही लोग पीठ दे देते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आपका जब वक्त आ रहा है या आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही, तो बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। और ये पता है जेलस क्यों है? क्योंकि इनको लगा नहीं था कि आपकी लाइफ में कभी इतनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो जिन्होंने आपको कमज़ोर मान के या फिर आपको बहुत ही मामूली या सस्ता मान के, ठीक है, अपनी लाइफ से आपको निकाला, या आपसे बहुत ही गलत व्यवहार किया, या आपके साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी की, ठीक है, या फिर ये समझा कि आपके साथ कोई भी तरीके का गंदा व्यवहार किया, तो ये लोग जब आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो इनको इस बात से बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। और ये रिग्रेट जब उन्हें होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ जेलसी भी भेजेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे लोग यहाँ पर जेलसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं आनंद की एनर्जी में हो, ठीक है। आप आनंद की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने कौन से वर्ड यूज़ किए? मैंने ये नहीं कहा कि आपको सुख मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, मैंने कहा आनंद मिल रहा है। जॉय की एनर्जी भी आई है, जॉय एंड डिलाइट। आनंद कब मिलता है मनुष्य को? ठीक है, आनंद की बात तो बहुत कम लोग करते हैं। आनंद कब मिलता है मनुष्य को? जब वो अंदर से बहुत ज़्यादा हील हो जाता है। वरना हम कहते हैं कि अगर भगवान मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, मेरी जॉब लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, मुझे अच्छा फील होगा। इन सब चीज़ों से हमारा ईगो फील होता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, इनमें हम अपना सुख ढूंढते हैं। आनंद का मतलब ये होता है कि मैं अंदर से कंप्लीट हील हो चुका हूँ, ठीक है, और अब कोई भी चीज़ मुझे हिला नहीं पाती, और मैं हमेशा जो मुझे मिला है उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो आनंद की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में मैनिफेस्ट हो रही है। दूसरी बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो है स्टेपिंग इनटू पावरफुल वर्जन। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अपने पावरफुल वर्जन में आना है, इसीलिए भी उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते हैं तो किसी भी पार्टनर के थ्रू किए हों, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो उनका ही ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जर्नी परमात्मा ने उनको इसलिए दी है बिकॉज इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस लाइफ टाइम में बेस्ट वर्जन बनने का हो सकता है। वो बात अलग है कि जिस दिन ये अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, जो भी इनके लिए डेस्टाइन पार्टनर इनकी लाइफ में खुद खिंचा चला आएगा, ठीक है, या जो भी इनको चाहिए होगा लाइफ में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जब ये जर्नी में परमात्मा इनको डालते हैं तो इनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, या मुझे अपने पावरफुल वर्जन में आना है, मुझे अपनी पावर में टैप इन करना है, ठीक है। अगर देखो बताती हूँ मैं, जैसे मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ, जितनी भी डिवाइन सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि जब अपनी एक कमज़ोर वाली लाइफ में होती है ना, कि जब ये लोगों से मांग रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो, ये लोगों का बहुत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लोग बहुत ही वर्थलेस फील करा रहे हैं, या फिर चलो इनकी फैमिली में थोड़ी बहुत इनकी इज्जत है भी, तो भी इनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं इन लोगों से मैच नहीं करता,
ठीक है, जिस तरह के भाव मेरे अंदर हैं, इन लोगों से मैं तो मैच बिल्कुल नहीं करता, ये फीलिंग आती है, ठीक है। और इस तरीके का बिहेवियर भी लोगों का देखना पड़ता है, जैसे लगता है कि आप तो इग्नोर कर दिए गए हो लोगों के द्वारा। ऐसा इसीलिए होता है, यूनिवर्स आपके साथ ऐसा इसीलिए करता है बिकॉज़ वो चाहता है कि आप अपने पावरफुल वर्ज़न में आएँ। अगर लोग आपको पूछते रहेंगे, लोग आपको वैल्यू करते रहेंगे, तो आपका ईगो फ़ीड होता रहेगा, और ईगो फ़ीड होता रहेगा तो आप यही सिंपल सी लाइफ़ जीकर निकल जाओगे। जबकि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा नहीं होता है। जब ये अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, या जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, इनके साथ ऐसा होता है कि जब ये दूसरों का ज़्यादा करते हैं, या फिर ये कोडिपेंडेंसी में जाते हैं, या फिर अपनी ऑथेंटिसिटी में नहीं होते हैं, तब यूनिवर्स इनको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप लोगों के लिए बहुत करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपको नहीं समझते हैं, ठीक है। और आपको पता है, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया खराब है, मैं ही इकलौता एक अच्छा इंसान हूँ। ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि परमात्मा और प्रकृति चाहती है कि तुम अपने पावरफुल वर्जन में आओ, इसलिए वो सब लोग के द्वारा तुम्हें हिट करती रहती है। जिस दिन तुम अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हो, उस दिन से सिक्का आपके नाम का चलता है। फिर वही लोग आकर आपसे पूछते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपसे काम चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि तुम्हें तुम्हें इज्जत उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में होगे। उसके पहले अगर तुमने मांगा, बहुत मांगा, तो मांगने पर भी नहीं मिलता तुमको, तो ठीक है। और हमेशा ऐसा लगेगा कि किस बात की सज़ा है ये। तो आपका जो सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है, वो ये है कि स्टेपिंग इनटू पावर। आप अपनी पावरफुल वर्जन में आ रहे हो, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, इनके लिए इनकी हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, इनके लिए मस्ट है उस एनर्जी में टैप इन करना, अगर ये ज़िंदगी में खुश जीना चाहती हैं, अगर इनकी इच्छा है। अगर ये खुश नहीं जीना चाहती हैं, तो जो भी लोग ये अट्रैक्ट करती हैं, वो लोग ट्रिगर करके इनको वही बनाने की कोशिश करते हैं। क्या? इनका पावरफुल वर्जन, इनका बेस्ट वर्जन। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे लोग गलत मिलते हैं, जबकि तुम्हारी तैयारी हमेशा वही होनी चाहिए कि मुझे बेस्ट वर्जन बनना है। नहीं तो ये सब लोग जो अट्रैक्ट होगा रास्ते में, वो सब मुझे ट्रिगर करके वही बनाने का कोशिश करेंगे। इससे बेहतर है कि सबको किनारे लगाओ और पहले बन जाओ, फिर बेस्ट को आने दो। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, 2 महीने से रीडिंग देख रहे हैं, 3 महीने से, जब 10 बार नहीं 1000 बार कह दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो भाई आप लोग, ठीक है। और परमात्मा आपको रीडिंग्स तक ला रहा है, तो उसका इरादा ही है आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने का, राइट। तो ये सेकंड चीज़ होने वाली है। तीसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर में होंगी। जैसे अब जैसे आप मान लीजिए अपने बेस्ट वर्जन में हैं, अपने पावरफुल वर्जन में हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है, बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको करियर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोलैबोरेशन का आ सकता है आपको, या फिर पार्टनरशिप के लिए कोई बोल सकता है आपसे। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आपकी। और आप मुझे नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत करेजियस दिख रहे हो, क्योंकि वेलिएंट करेज की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखो घोड़ा है, मैं दिखाती हूँ, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और एक्शन में आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चैप्टर में मुझे बहुत सारा तो करेज दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आप, सबसे बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ तो ठीक है, आपका एक्शन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक्शन ओरिएंटेड भी होने चाहिए। आपको थोड़ा-सा ना अपनी स्टोरी का एक बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ साइन देना स्टार्ट कर देता है ना, कि ये साइन दिख रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में ये चेंज आने वाला है। तो ऐसे ही मुझे 555 दिखाई दिया था एक टाइम पर। तो मुझे मतलब साइन मिलना स्टार्ट हो गए थे कि आपकी ये वाली जो विश रही है, वो कभी मैनिफेस्ट किया था। तो जैसे वो साइन मिलना स्टार्ट हो गया था कि ये विश मैनिफेस्ट होने वाली है। तो साइन दिखे मुझे कम से कम 5 से 6 महीने, उसके बाद वो अपॉर्च्युनिटी आई। ध्यान से सुनना। और वो अपॉर्च्युनिटी जब आई, तो मैंने उस चीज़ को मिस कर दिया, क्योंकि शायद कुछ रह गया होगा इश्यू। तो जब वो इश्यू रह गया, अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, तो वो टाइम, मतलब कहते हैं ना कि आप सामने था सामान, पर आप ले नहीं पाए, ठीक है। तो फिर अपॉर्च्युनिटी नेक्स्ट टाइम अगले 6-7 मंथ्स के बाद आपको मिलती है, या मिली, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी आ रही है और आपने मान लो अट्रैक्ट भी कर ली, तो क्या आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, या फिर आप उसको लेने के लिए रेडी हैं? तो ये भी देखना होता है। आप सोचो कितना समय निकल गया। लोगों को लगता है कि मतलब असेंशन ऐसे ही है, ठीक है, अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या आप अंदर से पूरी तरीके से उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हैं, या उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये जो असेंशन की जो जर्नी है, एक परीक्षा की तरह है,
ठीक है, मैंने अपनी एग्जाम्पल से आपको इसीलिए समझाया ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि कोई भी चीज़ किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। दूर से देखकर लगता है कि कितना आसान है, पर आसान नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत लगती है। ऐसा परमात्मा ने नहीं किया है कि किसी को कुछ मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए और यूं ही मिल जाए। जो मिला है सबको अब उसकी खुद की मेहनत से मिला है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मतलब तो इसी वजह से जब आपके अंदर इस तरह के थॉट्स आए ना, कभी कभी जेलसी आप लोग भी क्रिएट कर देते हो। जेलसी की एनर्जी है किसी के लिए भी कि यार इसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ये मत क्रिएट किया करो। पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने काम पर लगाओ कि मुझे मेरा काम करना है, जेलेसी का कोई काम नहीं है। चौथी चीज जो मुझे नजर आ रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। नंबर 43 यहाँ पर देखो, ये वाली लड़की इस वाली उसमें है, ये वाला लड़का यहाँ पर है, यहाँ एक लड़की, यहाँ पर एक लड़का, मतलब यहाँ पर ना दो लोग इस तरह की बात हो रही है कि आपस में ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को पर मिल नहीं पा रहे हैं। नंबर 43 यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप जिसको आप ढूंढ रहे हो वही वो आपको भी ढूंढ रहा है। इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है या फिर डिवाइन पार्टनरशिप की एनर्जी है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो। कहते हैं हम तलाश कर रहे हैं एक बेहतर इंसान की, तो वो एक बेहतर इंसान की तलाश कोई और भी कर रहा है आप जैसे इंसान की, राइट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो रिंग की एनर्जी है, यानी कि वो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इंगेजमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैरिज की एनर्जी है कि आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया या जैसा पार्टनर आपको चाहिए था वैसा मैनिफेस्ट हो गया। या फिर कुछ लोग अगर रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है, स्टार की एनर्जी है, जिनको सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, जिनको जो फेम के लिए काम कर रहे हैं, रॉक स्टार की एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स आए हैं ना, इसलिए मैंने फेम बोला। यहाँ पर रॉक स्टार है और यहाँ पर स्टार है, मतलब जिनको स्टार बनने का शौक है, जो बोलते हैं कि भाई हम स्टार बनना है, जिनकी एनर्जी ऐसी कि उन्हें सोशल मीडिया पर फेमस होना है या फिर एक्टर बनना है, एक्ट्रेस। यहाँ पर फिल्म मेकर की भी एनर्जी है, किसी की एनर्जी ऐसी उसे मॉडलिंग करनी है या किसी भी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा फेमस होना है। ठीक है, बहुत फेमस होना है। तो आप लोगों के लिए ये एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई अगर अपने आप को स्टार की तरह देखना चाहता है, ओके, अभी किसी भी फील्ड में हो सकता है, हर ही फील्ड में आर्टिस्ट लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आजकल सबके पास फेम है। तो जो लोग भी फेमस होना चाहते हैं, ठीक है, और सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे भी आप फेमस होना चाहते हो, ये एनर्जी भी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैनिफेस्ट हो रही है। एक्शन बराबर से लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी आए तो ऐसा नहीं करना है कि यार नहीं 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 मुझसे नहीं हो पाएगा, ना 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 मैं रेडी नहीं हूँ। ये नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली और मैं कहते हैं लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वही एनर्जी होनी चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ली और आपने उस पर एक्शन लिया। ठीक है, तो इतना प्रिपेयर करके खुद को रखना है। यहाँ पर मेंटोर की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप गाइड करोगे, आपकी साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पर आउल की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गाइड करेंगे, मेंटोर, कि आगे बढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई मुझे दे दो भगवान, मेरा सब कुछ हो जाए, मैं सेट हो जाऊं, सेटल हो जाऊं। असेंशन की जो जर्नी है ना, यहाँ पर आप हर दिन कुछ क्रिएट कर रहे हो, परमात्मा ने आपको मौका दिया है, तो आपको बस यहाँ पर काफी सारे ऐसे मेंटोर मिल जाएंगे जो आपको गाइड करते हैं कि चला कैसे जाता है इस बात के ऊपर। ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ के अंदर चीजों को करना है। ठीक है, कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ से एनर्जी वापस लेनी है। ठीक है, अपनी पावर को क्लेम कैसे किया जाता है, आपको हर एक चोट, आप चाहो तो इसी चैनल की इतनी रीडिंग्स देख लो, आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, बट आपके हिस्से का काम कोई नहीं करेगा, ये कर्म भूमि है। ठीक है, आपको लोग हेल्प के लिए मिल सकते हैं लेकिन आपके हिस्से का काम नहीं करेगा कोई। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको आपकी हिस्से का अगर कोई काम करेगा तो फिर वो आपसे उस लेवल का जो भी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई आपके आपके हिस्से का काम कर दे। ये तो बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल होता है जो अपना काम कर नहीं सकते हैं, कोई ऐसी उनके साथ समस्या है कि वो अपना काम कर नहीं सकते हैं। अदरवाइज जिनको जो लेसन लर्न करने हैं सोल लेवल पर, वो तो उन्हें करने पड़ेंगे, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप लोग इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। इसके अलावा मून ना, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे मून जो है वो मुझे बात कर रहा है आपके वही साइकिक पावर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो जाना, बहुत अच्छे इंट्यूशंस हो जाना, बॉडी विजडम से लोगों को समझने लगना। आप किसी से बात करो तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है,
आपको पता है बात करते ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, जब आपकी एनर्जी और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। पहले लगता था कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तब आपकी एनर्जी में आप किसी के साथ कनेक्ट करते थे तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे 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 करके आप असेंड होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे और आप अपनी मतलब आप और आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होने लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको मतलब पहले आप इतना जल्दी ट्रेन नहीं होते थे जितना आप बाद में होने लगोगे। ठीक है, इतनी एनर्जी सेंसिटिव हो जाती है, किसी के डार्कनेस के एकदम कांटेक्ट में आते ही आपकी एनर्जी पर असर आएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब यहाँ से आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। और देखिए, इस दुनिया में एक चीज़ जो मैंने अपने खुद के अनुभव से सीखी है वो क्या, कि आप किसी को कितना भी किसी का आप करें, अंत में आपको मिलनी जजमेंट्स ही हैं, राइट। तो हमेशा बैलेंस करके रहना, ठीक है। और लाइफ में मतलब कभी भी आज से कल परसों सालों के बाद हमेशा बैलेंस रहना और उतना ही करना जितने की ज़रूरत है, कभी भी कोई भी हो आपके साथ, ठीक है। और जितना एक्सपेक्टेशन सामने वाले से कम रखोगे उतना आपको बुरा कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि है तो हर कोई इंसान ही ना। तो बता रही हूँ मैं आपको कि जितना आप एक्सपेक्टेशन लोगों से कम रखोगे करने के बाद उतना आपके लिए बेहतर है। थोड़ा सा ना आपका प्रैक्टिकल होना अच्छा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं रह सकते, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है ना, तो स्टार्टिंग में इस तरह के जो लोग होते हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सीखना पड़ता है कि 50% इमोशनल 50% प्रैक्टिकल, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में भी रहते हैं और जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यारा समझकर हेल्प कर रहे हो, वो भी पलटवार करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि इनको तो मैंने ही हेल्प किया था, ये भी पलट गए मेरे ऊपर। तो आप मतलब किसी के नेचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा इंसान क्या करेगा फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर इस तरह की है, मून कार्ड देखा ना मैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें चैनल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट हो। तो वो भी नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए है चीज़ कि आप बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। आप अपने तो ये पीस भंग करेंगे लोग, आपको वो हर्ट कर जाएगा, फिर इस तरीके से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आप कोई पत्थर के बने इंसान नहीं हो, ठीक है। दर्द सबको होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही, फिर आपको सीखना पड़ता है कि अब खुद को बैलेंस किया कैसे जाता है। तो वो एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर में नज़र आ रही है कि आपको बैलेंसिंग आएगी। और यहाँ पर ऑफरिंग की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को काफ़ी चीज़ें ऑफर हो सकती हैं। यहाँ भी मुझे मून नज़र आ रहा है, तो मैनिफेस्टेशन लगेगी आपकी बहुत तगड़े तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्योंकि मून की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को भी देखी जाती है, तो आप जो भी सोचोगे, जो भी आपके सबकॉन्शियस में होगा, आप जिस चीज़ पर बहुत एनर्जी लगाओगे या जिस चीज़ को आप कॉन्टिन्यूसली दोहराओगे अपने अंदर माइंड में, वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, वहाँ से आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। कुछ लोगों को अगर बेबी से रिलेटेड इशू है, ठीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपकी हील हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर में आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, राइट। तो आप इस रीडिंग को भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।